अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस तरह है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 24%, देन व्हाट परसेंट शुड द विड्थ बी इंक्रीज सो इट्स एरिया रिमेन सेम। अब इस क्वेश्चन में एरिया रिमेन सेम, तो बस एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला लगा देंगे हम। नेट परसेंट चेंज, जो नेट परसेंट चेंज वो जीरो होना चाहिए। नेट परसेंट चेंज जीरो होना चाहिए, तो एक्स मान लिया, उसके विड्थ को एक्स परसेंट इंक्रीज किया, एक्स माइनस 24 माइनस प्लस माइनस 24 एक्स डिवाइड बाई 100। और यहाँ से जो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वो आ जाएगा 3111/19%। 3111/19%, जो कि हमारा आंसर, इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। तो लास्ट ई ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस तरह है, a man spend 80% of his monthly salary on consumption item and 50% of remaining on the cloth and transport. He saved the remaining amount. If his saving at the end of the year are 5,370, how much amount per month he would have spent on cloth and transport। अब इस क्वेश्चन को हमने लेट टोटल अमाउंट जो है उसकी सैलरी का 100 है, अब वो 80% स्पेंड कर देता है, एंड जो बचता है 20%, इस 20% का रिमेनिंग क्लॉथ्स पे खर्च कर देता है 10, और 10 जो है सेविंग करता है ये। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंसेस ऑन क्लॉथ एंड ट्रांसपोर्ट। सेविंग और जो क्लॉथ का एक्सपेंस है वो इक्वल है। तो अब इसकी वैल्यू पर मंथ जो है, अब देखिए सेविंग और जो एक्सपेंसेस ऑफ क्लॉथ एंड ट्रांसपोर्ट है वो इसकी वैल्यू है 5370, 5370। लेकिन ये जो खर्च है उसका क्लॉथ पे वो ईयरली है। अब हमें मंथली फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 447.5, जो कि हमारा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है आंसर में। तो ए और बी सी डी, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। अब आप लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस तरह है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 8% इन द फर्स्ट ईयर, decrease by 10% in the second year, and increase by 10% in the next year. If the present population of the town is 26,730, then the population of the town before 3 year। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट द पॉपुलेशन बिफोर 3 ईयर बी एक्स। तो पॉपुलेशन हम फाइंड करने के लिए पॉपुलेशन इक्वल टू हो जाएगा 2670,730, जो कि दिया हुआ है आंसर में, इंटू 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 110 डिवाइड बाई 100। और जो वैल्यू कैंसिल होने के बाद जो पॉपुलेशन मिलेगी वो 285,28579.7 होगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ, नन ऑफ दिस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस तरह है, इन ए स्कूल टीचर्स आर 50
200, out of which 45% of male and 70% of males are either 30 year or older. How many males teacher are in the school who are younger than 30 year? अब इस क्वेश्चन के लिए मान लिया लेट द टोटल नंबर ऑफ टीचर बी 100 के बेस पे करेंगे तो 55 तो अलग कर लीजिए, मेल टीचर हो जाएंगे 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 55 फीमेल हो सकते हैं। अब इस 45 में 70% जो है 70% जिसकी संख्या हो जाएगी हमारी जो कि 30 ईयर या उससे ओल्डर है, तो ये हो जाएगी 70% और दूसरा 30%। 30% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 एंड 45 माइनस 63/2 और ये हो जाएगा 27/2। अब 100 की वैल्यू है, अब देख सकते हैं 100 की वैल्यू है 5200, तो 27/2 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 702। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 702 आंसर आ जाएगा। यह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस तरह है, Sheila saved ₹12 in buying an item. If she spent ₹138 for the item, how much percent she saved? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परसेंट सेविंग जो आएगी हमारी परसेंट सेविंग जो हो जाएगा वो होगा सेविंग डिवाइड बाय टोटल स्पेंड, जो टोटल स्पेंड हुआ है अमाउंट वो डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 12/138 प्लस 12। तो आंसर जो हमारा आके निकल आएगा वो है 8%। वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 8%। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 8%। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह है, वो है 1100 बॉयज एंड 700 गर्ल्स आर एग्जाम्ड in a test, 42% of the boy and 30% of girls passed. The percent of the total who failed. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज जो है वो है 1100 और गर्ल्स है 700। अब इसका 58% इसका हो जाएगा 638, 58% 638 और इसका हम अगर 70% फाइंड करें तो इसका 70% होगा हमारा 490। तो टोटल फेल्ड जो हो गए हमारे वो टोटल फेल का जो परसेंट हम फाइंड करेंगे वो कुछ इस तरह होगा। टोटल फेल परसेंट इक्वल्स टू 1128 डिवाइड बाई 1800 इंटू 100 और ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 188 डिवाइड बाय 3%, 188 डिवाइड बाय 3% जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस तरह है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंट एरर इन द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। तो एरर जो होगा, एरर पहले एरर फाइंड कर लेते हैं। एरर हो जाएगा 5x/3 माइनस 3x/5 और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 16x/15। अब परसेंट फाइंड करना है हमें, इसका परसेंट फाइंड कर लेते हैं। एरर परसेंट ये हो जाएगा एरर परसेंट
इक्वल्स टू इरर परसेंट इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो होगी 16x बाई 15 डिवाइड बाई 5x बाई 3 इंटू 100। तो आंसर निकल के जो आएगा हमारा 64%। 64%। 64%। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। A fruit seller has some orange. He sells 40% of oranges and still have 420 oranges. How many oranges he had originally? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तो 100 माइनस 40 कर देंगे तो 60% आ जाएगा। 60 की वैल्यू है 420। 420 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारी 420 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 और ये हमारा आंसर निकल के आएगा 700 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस तरह है, population of a town increase from 1,75,000 to 2,62,500 in a decade. The average percent increase of population per year. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो एक डिकेड में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ये फाइंड कर लेते हैं, और वो है इंक्रीज पॉपुलेशन। अगर हम देखें इंक्रीज पॉपुलेशन होगा हमारा, ये होगा 87500। तो अब परसेंट इंक्रीजमेंट परसेंट हमें फाइंड करना है। तो परसेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 87500 डिवाइड बाई 17 1,75,000 इंटू 100 और आंसर आ जाएगा 5%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।